लाख तक कमाए हैं। कितने लोग, कितने लोग हैं इस मीटिंग में जो 1 लाख से ज्यादा बनाए हैं कल? बस 3 4 लोगों ने। अरे नहीं भाई, आप मीटिंग में हो ना, सुन तो रहे हो ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा, बहुत अच्छा स्मूथली लॉन्चिंग हुआ था, जिस हिसाब से आईडीज लग रही थी, प्रॉपर एक एक तरीके से सारे काम हो रहे थे। जो भी छोटे मोटे ग्लिच थे वो सारे रिजॉल्व हो चुके हैं। और यस, हमारे हाथ में है ट्रिनिटी मैट्रिक्स। अब हमें पूरी ताकत के साथ काम करना चाहिए, पूरी तरीके से लग जाना चाहिए, है ना। और बिना आगे पीछे देखे, क्योंकि अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है रुकने का, हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है इस बात का कि अब हम रुके। ठीक है। मीटिंग की गैदरिंग थोड़ी सी कम है आज। न्यूज एक्साइटेड है, या तो ये लोग बहुत ज्यादा बढ़िया पैसा बना लिए इसलिए गायब हैं आज मीटिंग से। ऐसा भी होता है कई बार, है ना। बट हम आज की मीटिंग खास है क्योंकि कल जस्ट लॉन्चिंग हुई थी। हम डेट वाली है सर के द्वारा, क्या कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, और किस तरीके से अब आने वाला जो समय है उस पर किस तरह से परफॉर्म करना है ना। तो और बहुत ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक बार सभी लोगों का हैंड रेस चाहूंगा। कितने लोग सुन रहे हैं, फिर से पूछ रहा हूँ भाई, कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार फिर से सभी लोग का हैंड रेस, और आप सबके हैंड रिजर्वेशन के साथ। अभी नहीं, पहले हैंड रेस करोगे तब। ठीक है। ओके। 14 16 15 20। ओके। बहुत बढ़िया, क्या गजब की ऑडियंस है आज की। जितने हैं धुआंधार हैं। क्या बात है। 50% का रेशियो निकल रहा है, बहुत अच्छे। चलिए, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त फूल पटाखे और ये बुके वगैरह आप लोग फोड़ सकते हैं। और आप सब की हैंड रिजर्वेशंस के साथ मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारे टीम ग्लोबल के फाउंडर, वन एंड ओनली मिस्टर यादविन सिंह सर। स्वागत है सर। ओवर टू यू। यादविन, आप यहाँ हैं? ओके। थैंक यू सो मच शुभम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लोग आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोपहर के सेशन के अंदर, लेकिन संख्या बहुत कम है, 74 लोग अभी कनेक्ट हो पाए हैं। पहली चीज, ये सबसे बड़ा मेरा शिकायत रहता है कि भाई कभी भी कोई सेशन रहे, एटलीस्ट आप सबको पता है सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम एक ऐसी मीटिंग होती है हमारी, जहाँ से हम सभी, चाहे अपडेट को लेकर हो, चाहे इन्फॉर्मेशन को लेकर हो, चाहे प्लानिंग को लेकर हो, चाहे रोड मैप को लेकर हो, हर एक अपडेट, हर एक मैसेजेस आपको मीटिंग के जरिए से हम लोग पहुंचाते आ रहे हैं और ये पहुंचाते रहेंगे। इसलिए मीटिंग में आपका भी आना जरूरी है, आपके लीडरों को भी आना बहुत जरूरी है। चलिए, थोड़ा सा मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। अभी लोग लोग जुड़ रहे हैं तब तक। अभी हमारे पास जैसे कल हमारी रिलॉन्चिंग हुआ। फर्स्ट लॉन्चिंग हमारा 1 मार्च को हुआ। दूसरा लॉन्चिंग, रिलॉन्चिंग कह सकते हैं, जो लोग छूट गए थे उनके लिए एक सुनहरा मौका मिला था 12 मार्च को शाम को 5:30 बजे। और उसके बाद भी 3 घंटे का समय, लगभग 8 8 बजे के आसपास। कितने लोगों ने उसका लाभ उठाया है, एक बार हैंडस करो। कितने लोगों ने उसका बहुत अच्छे तरीके से आपने अपने टीम के अंदर एक्टिवेशन करवाया, इनकम अचीवमेंट किया, पहले से बढ़ते क्रम में आपकी अर्निंग एफआरटी के उसमें है। जल्दी से हैंडल्स करो फटाफट। वाह, ग्रेट, बहुत ही शानदार। चलिए, तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगा, सबको बहुत बहुत बधाई बोलना चाहूंगा। देखो, ये जर्नी हम सब की उद्गम हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। चाहे आप 1 मार्च से स्टार्ट किए हों या फिर 12 मार्च को स्टार्ट किए हों, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से बढ़ेंगे, अचीवमेंट कहाँ से बढ़ेगा, सपने कहाँ से पूरे होंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें बनाना होगा टीम। और ये टीम से ही हमारे ड्रीम कंप्लीट होने वाला है। अब आपकी प्लानिंग अब तक चाहे जो भी रही हो, हमारा स्ट्रक्चर ट्रेंड्री का ये कह रहा है कि भाई 39 का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। और 39 लोगों का स्ट्रक्चर बनाने में मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लीडर हिचकिचाएगा नहीं कि मैं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। ऐसे कितने लोग हैं जो ये काम को कर सकते हैं?
कि सर 39 लोगों का स्ट्रक्चर, 39 लोगों की टीम बनाना मेरे लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। और आप लीडर हैं, आप नेटवर्कर हैं, तो करना तो पड़ेगा। सपने भी बड़े देखते हैं, महीने का 5-10 लाख रुपए कमाना भी चाहते हैं, तो इतना आसान तो है नहीं, करना तो पड़ेगा। 9 लोग हैंड रेस कर रहे हैं, इसका मतलब 9 लोग रेडी हैं 83 में से। भाई जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा मिलेगा। हमने किया, हमारे बहुत सारे लीडरों ने किया, लोगों को मिला। आप नहीं करेंगे, आपको नहीं मिलेगा, करेंगे तो मिलेगा। तो हमारा काम सिर्फ आगाह करना है, बताना है, समझाना है, करना आपको पड़ेगा। अच्छा चलिए, 20% 20 लोगों ने यहाँ पे हैंडल्स किया कि हम कर सकते हैं। कोई बात नहीं, जो लोग कर सकते हैं आप सबको एडवांस कंग्रेचुलेशंस। थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं। देखिए, अब हमारा लॉन्चिंग हो गई, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फर्स्ट डे ही बहुत सारे हमारे सीनियर लीडर से लेकर आपने किया, आपके लीडरों ने किया, बहुत सारे लोगों ने किया। और कल की लॉन्चिंग में बहुत सारे लोग जो अधूरे थे, जिनके 6 स्लॉट थे, जिनके 5 स्लॉट थे, जहां तक मुझे फीडबैक मिला है, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 11 तक लटका हुआ था, तो आज उन्होंने सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सबको एक ही उड़ान भरनी है, एक ही लक्ष्य लेकर चलना है कि डबल डायमंड बनना है। डबल डायमंड मतलब बेस में आपको डायमंड और ट्रिनिटी मैट्रिक्स के अंदर डायमंड। इसमें ये चीज आप करते हैं और 39 लोगों के स्ट्रक्चर को आप डायमंड बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये कई बार मीटिंग में भी बताया गया है, ट्रेनिंग हो चाहे प्रेजेंटेशन हो चाहे हमारे लीडर मीटिंग हो, हर मीटिंग के अंदर आपको यही बताया गया है कि भाई अगर 39 के स्ट्रक्चर को आप कंप्लीट करते हो तो आपको 50 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग आपकी होने वाली है। मैं सच बताऊं, मेरा अभी तक रिसाइकल नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट वेट। मेरा रिसाइकल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे कितना अर्निंग आया है मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ओके। सोहन सर, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी हो रहा है सर। चलिए, थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं वेबसाइट पे चलता हूँ, यहाँ पे आप देखो, आप थोड़ा सा नजर डालिएगा आप। और मैंने एक भी अभी तक क्लेम नहीं किया है। मेरी आईडी नंबर 35 है और कल की लॉन्चिंग के बाद अभी तक मैंने क्लेम नहीं किया है। और मुझे जो इनकम आया है 16 FRT। एक FRT की वैल्यू कितना है वो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। 304 टोटल लॉन्चिंग के बाद अब तक रिसीव हुआ है। इंडियन रुपीज में अगर डॉलर पे देखेंगे तो 33,000 डॉलर, अगर इंडियन रुपीज में देखेंगे तो 33 लाख रुपए होता है। ये सिर्फ 24 से 48 घंटे की अर्निंग है। अब ये क्यों हुआ और हम लोग चिल्ला चिल्ला के क्यों आप सभी को बता रहे थे कि आपको ये काम करना चाहिए? अगर आपने किया होगा तो सच में आपके पास पैसा अच्छा खासा बना होगा, नहीं किए होंगे तो ये तो हमारी शुरुआत है। ये तो हमारे सिर्फ एक पार्टिसिपेंट्स रहे कि हमने एंट्री लिया, हमने हमारे लोगों के साथ हमने एंट्री किया, लेकिन अब तो हमारी जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से। और ये हुआ भी कैसे? कुछ लोगों के माइंड में अगर ये भी हो कि सर आपने 35 लाख रुपए इनकम किया कैसे, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। आप डैशबोर्ड में देखो, मैंने 424 लोगों को रेफर किया। ये मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मेरा यार दोस्त नहीं है, कोई मेरा रिलेटिव का नहीं है, कोई मेरे गांव यार के नहीं है। सब अननोन पर्सन है जिनको मैं आज तक, कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, कुछ लोगों से बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई है। और हम बहुत जल्द मनाली के अंदर मुलाकात भी करने वाले हैं। तो मैंने इनसे नहीं मिला, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इनसे कांटेक्ट किया, इनको ज्वाइनिंग कराया, और इन्होंने मिलकर हमारी पूरी कम्युनिटी आज तक 10 महीने में कितनी बनी है आप देखो, 38,556 लोगों का, 38,000 लोगों का परिवार पिछले 10 महीने से बन चुका है। तो मैंने 38,000 लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराया, मैंने सिर्फ 400 लोगों को ज्वाइनिंग कराया। हम क्यों बोल रहे हैं आपको डायरेक्ट लगाना चाहिए, आपकी टीम मल्टीप्लाई होगा, बार बार रिसाइकल होगा। ये तो हमारा फर्स्ट रेफरल एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी टीम की बात करने हैं। अब हम चलते हैं अपनी रॉयल्टी की तरफ, अपनी पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम की तरफ। एक्टिव इनकम पलक झपकते हुए मिलता है 24 घंटे में। आधी रात को आप 2 बजे आप आईडी लगाओ, 2 बजे आपको पेमेंट मिलेगा। पैसिव इनकम का कुछ क्राइटेरिया है कि आपको, अभी जैसे 9 तारीख को क्लोजिंग हुआ, अगले पैसिव इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 16 तारीख को।
अब इसके अचीवर वही बन सकते हैं जिन्होंने भीड़ से अलग हट के काम करा है। डायरेक्ट लगाने पर, बड़ी अचीवमेंट लेने पर अगर ये काम करते हैं तो पैसिव इनकम आप देखना, लोगों की अर्निंग 16 तारीख को लाखों रुपए पे होगा, और 1 लाख नहीं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक लोग कमाएंगे। क्योंकि आप सबको पता है हमारा पैसिव इनकम का फंड, मैं आपको दिखाता हूं, आप देखो 3,965 टन FRT, सॉरी 4,38,886। सीधा सीधा अगर मोटा मोटा मैं बात करूं तो 4,38 करोड़ रुपए की अचीवमेंट, 38 लाख रुपए का फंड, 4,38 करोड़ का फंड जमा है। और ये कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? ये लोगों को 200 लोगों को। अचीवर कौन होगा? आप और हम होंगे, जिन्होंने इस भीड़ से अलग हट के काम किया होगा। क्या काम किया होगा? डायरेक्ट लगाने पर, बड़ी अचीवमेंट लेने पर, अपना स्लॉट को एक्टिवेट करने पर। तो ये आप इसके हिस्सेदार बन सकते हैं। बाद में मत बोलना सर हमको तो बताया नहीं गया, हमको तो क्राइटेरिया नहीं पता है, हमने तो मेहनत किया, हमें रिजल्ट क्यों नहीं आया, हमें पैसिव इनकम क्यों नहीं आया। तो ये क्राइटेरिया को फॉलो करिए। ये अगर आप पैसिव इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डेबिट करते हैं, तो लेने का भी अधिकार है, लेकिन सबको मिलेगा नहीं। वो 10 ठो गधा पालने से अच्छा है 2 ठो घोड़ा पाल लो। भेड़ भीड़ नहीं पालना है आपको, सिर्फ वर्किंग लीडर चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? वर्किंग लीडर, ताकि कम समय के अंदर अच्छी अचीवमेंट कर पाए। तो ये चीजें आपको समझ आ गई, क्योंकि आप देखो हमारे साथ हम ट्रेंडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। और बेस में देखो ओवरव्यू में के अंदर, और अपनी आईडी को ओपन करके आप देखना, बड़े सारे लीडर, कोई 397, 822, 597, 27, 209, 600, 1000, 191, 844, 727, 827, ये लाखों की अर्निंग क्यों कर चुके हैं? ये लोग नहीं रुके हैं। ये उनसे मतलब नहीं है ट्रिनिटी कब लॉन्च होगी, क्या होगी, नहीं होगी। इनको नहीं मतलब है मेरा प्लान काम करेगा नहीं करेगा, मेरा लीडर इनके मुझे प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। ये अपने टीम से मतलब रखते हैं कि भाई मैं काम करूंगा तो मुझे प्रॉफिट आएगा। और ये कर दिखाए हैं इन लोगों ने, आपके सामने डैशबोर्ड पर ओपन है। कोई झूठ नहीं है, ना कोई झूठ बोलकर आपको ज्वाइनिंग करा सकता है, ना आप किसी को झूठ बोलकर ज्वाइनिंग करा सकते हो। ईमानदारी का बिजनेस करेंगे, लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ आई होगी। ये तो हमारा एक शुरुआत है, एक प्रोसीजर था जो हमने अब तक कंप्लीट किया है पिछले 24 घंटे के अंदर। अब उड़ान भरनी है। अभी मैं सुबह से अब तक बताता हूं, 2 बजे तक अब तक कई लीडरों से मेरी बात हुई, और अभी कई सारे इवेंट भी हैं हमारे मनाली के अंदर। 28, 29, 30 एक इवेंट होने वाला है। एक हमारी दमन के अंदर, गुजरात के अंदर एक इवेंट होने वाला है, इंडिपेंडेंट लीडर 100 लीडर डायमंड। इसके अलावा आज मॉर्निंग के सेशन में आप सबको अनाउंसमेंट भी हो चुका होगा कि थाईलैंड का टूर हमारा डिसाइड हो चुका है। जिनका पासपोर्ट ना बना हो, पासपोर्ट बनवा लेना। और क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता देता हूं इसी मीटिंग के अंदर, ये क्योंकि हमारे मेंटोर की तरफ से भी है, और ये सबके लिए सार्वजनिक है। कितने लोग जानना चाहते हैं कि सर क्या क्राइटेरिया है? बताओ जल्दी जल्दी, हैंडेस करो। एक्साइटेड हो आप तो हैंडेस करो, वरना हम तो अपने लोगों को लेकर जाएंगे ही जाएंगे। आप मत बोलना बाद में कि सर हमको क्यों नहीं लेके गए मनाली या फिर थाईलैंड जाना। अरे बाप रे, 25 लोग हैंडल्स करने हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया बता दे रहा हूं, अब तक लागू जो था भूल जाइए। अब तक कितनी टीम आपकी बनी है, अब तक कितनी अचीवमेंट हुई है, अब तक क्या टारगेट था। कल 12 तारीख लॉन्चिंग का टाइम था, कल से लागू हुआ है। मैं थोड़ा आउट ऑफ कवरेज था तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया सुबह और कल शाम को, बट मैं अभी इस दोपहर के सेशन के अंदर आपको अनाउंस कर रहा हूं। नोट कर लो चाहे तो डायरी पेन पे, फिर से बोल रहा हूं रिमाइंडर, आपके 12 स्लॉट ट्रिनिटी के अंदर, सिर्फ ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं हम। और आपके डायरेक्ट में 3 लोग 12-12 स्लॉट से। आज के बाद अगर आप किसी भी नए मेंबर को अपने डायरेक्ट में 12 स्लॉट तक लेकर आते हैं, तो वो लीडर जो अचीवर होगा, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं,
मैंने 12 स्लॉट नेटी के अंदर कंप्लीट करा। मैंने 3 लोगों को 12-12 स्लॉट से कंप्लीट करवाया। तो जो भी थाईलैंड का खर्चा होगा वो मेरे अपलाइन उठाएंगे, मेरे मेंटर उठाएंगे। ठीक। अब मेरे डायरेक्ट में फॉर एग्जांपल मान लीजिए सागर जी हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। सागर जी ने अपने डायरेक्ट अपने खुद 12 किए और अपने 3 लोगों को 12 स्लॉट करवाए। तो सागर जी का पूरा थाईलैंड का खर्चा मेरे ऊपर होगा। सेम यही क्राइटेरिया हर एक लीडर के अंदर फॉलो होगा। अब आप समझ गए होंगे। ये बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, ये तो हमारा अप्रैल 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 में टारगेट है। अप्रैल में हो सकता है, मई में हो सकता है, लेकिन ये इंटरनेशनल टूर है। अच्छा, इंटरनेशनल टूर जाने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं, थोड़ा बताओ तो सही। कितने लोग एक्साइटेड हैं सर? ये तो हम कैंसिल कर दें या तो फिर हम इंडिया ही घूमे भाई। अच्छा, क्या बात है। 19, 20, 21, 22 मतलब काफी लोग एक्टिवेट हैं। कोई बात नहीं, अगर आप रेजी हैं तो हम सबको ले जाना भी नहीं चाहते। हमें उन्हीं लोगों को चाहिए जो हमारे सपोर्ट में खड़े हैं कि सर हमें तो जाना है, देखो पैसा भी कमाना है, एंजॉय भी करना है, तो हम उनको जरूर लेकर जाएंगे। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल टूर की बात है। इससे पहले हमारा जो टारगेट अभी डिसाइडेड हुआ डेट 28, 29 और 30, ये हमारा डेट है मनाली का। और इस पे आपको मर्जी आपकी है, आओगे तो भी बहुत बढ़िया, नहीं आओगे तो आप युवा डिसीजन आपके अंदर है। किसी को कोई प्रेशराइज नहीं है। लोग बहुत सारे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सीट लिमिटेड है। 100 लोगों का पार्टिसिपेंट हमने रखा है। और अगर आप चाहते हैं कि मनाली के अंदर इस दोपहरिया ये गर्मी जो है ना, थोड़ा सा ठंडा का मौसम मजा लें, पैसा भी कमाएं, एंजॉय भी करें, अप लाइनों से मिले, डाउन लाइनों से मिले, क्रॉस लाइनों से, सबसे मिले, तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और ये मौका है 28, 29, 30। मैं आपको लास्ट डेट देता हूँ, 20 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है। जितने भी लीडर, देखो इसके बाद हमारा थाईलैंड का टूर है। और मैं जहां तक, अभी तो मैं थाईलैंड का टूर पिछले फोर्सेस के अंदर नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लोगों को भी नहीं कराया, लेकिन इंडिया के अंदर लगभग 250 से ज्यादा इवेंट कर चुका हूं, तब जाके 4.5 लाख की कम्युनिटी बनी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो इससे मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि अगर हम एक प्रैक्टिकल मनाली का टूर दे रहे हैं तो थाईलैंड मैं अकेले नहीं जाऊंगा, ना आप अकेले जाएंगे। हम चाहते हैं क्यों ना इस मनाली के टूर को ग्रैब करते हुए हम अगले जो हमारा इंटरनेशनल टूर हो उस पे हम सब लोग पार्टिसिपेट करें। कम से कम 100 लोगों का लेकर हम जाएं, एंजॉय करें, मटेरियल बने, उसको पब्लिश करो। जब मार्केट में तालका मचाओगे, देखना फिर बिजनेस कैसे रॉकेट की तरह भागता है। अब बताओ कितने लोग इंटरेस्टेड हैं ये दोनों इवेंट के लिए कि सर मनाली भी जाना है और थाईलैंड भी जाना है। थाईलैंड के लिए चाहिए पासपोर्ट। जिनका नहीं बना होगा अप्लाई कर देना, तत्काल वाला कर देना, हफ्ते 15 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट रेडी हो जाएगा और आप इसको कंप्लीट करा लो, अगर आप शौकीन हो तो। और अगर कचूहे के चाल चलना है तो भैया जैसा चल रहा है वैसा चलते जाना। अगर आप एक बिजनेस माइंडसेट के साथ हो, आप कि नहीं मुझे कुछ हजार नहीं चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए चाहिए, तो फिर हमारा साथ देना पड़ेगा। तब तो हम तबाही मचाएंगे, तबाही तो हम भी मचाएंगे और आपको भी मचवाएंगे। कितने लोग रेडी हैं, एक बार हैंडल्स करो फास्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा सेशन यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इन चीजों पे फॉलो करेंगे। और एक चीज और बोलना चाहूंगा लास्टली, कल हमारी लॉन्चिंग खत्म हुई है। बहुत सारे लोगों का कॉल आया, कई लोग बोले सर 3 घंटा क्यों बढ़ा दिया गया, कुछ लोग बोले सर 12 दिन क्यों दे दिया गया। ये कौन है भाई, क्या डिस्टर्ब कर रहे हो? सर अनम्यूट करिए आप। ओके। ओके, तो फाइनल बात ये है दोस्त आप सभी के लिए
कि देखिए कई लोगों को फोन आया, कई लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, कई लोग ये बोल रहे थे, पैनिक हो रहे थे, सर एफआरटी रेट इतना क्यों डाउन चला गया। कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा बहुत सारी आईडीज का प्रॉब्लम हो रही है। देखो टेक्निकल चीजें, हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं बॉस तो हूं नहीं, मैं भी आपकी तरह काम करता हूं, मैं भी आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं भी आपकी तरह लीडर हूं, काम कर रहा हूं। जो भी बन सके हम करेंगे। ना तो आपको लालच में भागना है, ना आपको ऑफर में भागना है, ना आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटीज करनी है जहां पे आपका नुकसान हो। मेरे तरफ से मैं आपको सबको बता दूं इस मीटिंग के माध्यम से, मेरा व्हाट्सअप कल दोपहर से मेरा व्हाट्सअप बैन है। मैं किसी को मैसेज नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को ना तो ब्रॉडकास्ट में डाल पा रहा हूँ ना ग्रुप के अंदर। कई लोगों ने बोला सर आप कहाँ चले गए। भाई ठीक है, हम डिजिटल कनेक्टेड नहीं है तो आप मेंटली कनेक्टेड हैं, हम कॉलिंग पे कनेक्टेड हैं, तो आप कॉल कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी ऐसा है, कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी अभी तो चालू हो गया है। लेकिन ये है आप सभी से अनुरोध कि ऐसी कोई एक्टिविटीज ना करें जहां पे आपका नुकसान हो। चीजों को सोच समझ करें। हम सबको लॉन्ग लास्टिक चलना है, लंबे पैसे बनाना है, लंबा टीम बनाना है। तो हमें अपना परिचय देते हुए, एक लीडर का जो ईमानदारी का परिचय है वो देते हुए हमें आगे बढ़ना है। और लालच लोभ में कभी नहीं फंसना है। कोई आपको ऑफर देगा, कोई आपको लालच देगा, कोई आपको ये बोलेगा मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। देखो ये डिसेंट्रलाइज बिजनेस है, कोई भी मालिक नहीं है, ना कोई यहाँ पे ऑनर है कि आपको जो बोल दिया वो हो जाए। सब अपने फायदे के लिए करते हैं, मैं सच बताऊं। लेकिन हम सब ईमानदार लीडर इसलिए हैं कि अगर मैं किसी को ज्वाइनिंग कराया हूं तो वो मेरा डायरेक्ट मेंबर है। अगर वो किसी को ज्वाइनिंग कराया है तो मेरा वो सेकंड लाइन है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी को ज्वाइनिंग कराया है तो मेरा थर्ड लाइन है। अगर वो किसी को ज्वाइनिंग कराया है तो मेरा फोर्थ लाइन है। तो हम टीम क्यों बनाते हैं? हमारा सिस्टम अभी 3 लेयर का प्लान क्यों दिया? क्योंकि हम और डेप्थ से इनकम ले सकें। मुझे पूरे डायरेक्ट का, पूरी टीम का प्रॉफिट मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुझे तो चाहिए, लेकिन सिस्टम के अनुसार अगर जो प्लानिंग कर रखा होगा उसको 100% मिलेगा। तो हम क्यों इस पे छेड़खानी करें, क्यों अपना दिमाग लगाएं? क्यों ना हम इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करके बेहतर बनाएं। और एक चीज लास्ट जाते जाते बोलना चाहूंगा, 39 का स्ट्रक्चर है। आपके अपलाइन से आया नहीं आया मतलब नहीं, क्रॉस लाइन से आया आया नहीं मतलब। आप क्या कर रहे हैं? आप 3 लोगों को जोड़ो, शुद्ध भाषा देसी भाषा में बोलता हूँ, 3 लोगों को जोड़ो और 3 लोगों को 12 स्लॉट तक लेकर आओ। आपने 12 किया, आपने 3 लोगों को किया। जो 3 लोग हैं उनको बोलो भाई उनका सपोर्ट आपकी जिम्मेदारी है करना। 3 3 लोग को करवाना, 9 लोग हो गए, 9 लोग 12 स्लॉट से हुए। आपको कहां से आएगा 30%? उन 9 लोगों को बोलो 3 3 करना है, 27 हुआ, 27 कंप्लीट हुआ 12, आपकी टोटल साइकिल कंप्लीट होता है 39 का। और आपके स्ट्रक्चर पे, आपके आईडी पर आपकी इनकम अगर मैं टोटल बताऊं तो $60,000 से ऊपर आएगा। मानो ना मानो अलग बात है। मैं बता रहा हूं, मेरी रिसाइकल नहीं हुई है तब भी मैंने 40 लाख रुपए की अर्निंग कर चुका हूं। तो आप अंदाजा लगा लो, 40 लाख रुपए तो पिछले था, अभी मैं देखा नहीं हूं कि कितना आ चुका है। लेकिन ये फिक्स है कि 40 लाख रुपए से 1 रुपया नीचे नहीं मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। तो अगर ये अर्निंग हो चुकी है तो मैं बता रहा हूं रिसाइकल नहीं हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि ये सिर्फ 39 का स्ट्रक्चर रेडी कर लो आप, फिर देखो आपकी कैसी अर्निंग होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं चाहूंगा शुभम पंचाल सर, अभी हमारे पास समय है। मैं मुझे भी बड़ा मन है सुनने का हमारे कुछ लीडरों का, जो भी अचीवर हैं, जो भी टीम लीडर हैं। आप अपना अनुभव अपने टीम का प्रति आगे क्या प्लानिंग, क्या टारगेट है। और एक चीज जाते जाते और बताना चाहूंगा, मनाली का देखो लिमिटेड समय है। मुझे आज शाम तक आप सभी का डेटा चाहिए। आपके टीम से कितने लोग मनाली जा रहे हैं, कितने लोगों का लिस्ट है, और जो भी टारगेट है, जो भी चार्जेबल है वो करिए। वरना लगभग लगभग 40% तो मेरे पास डेटा आ चुका है। बाद में मत बोलना सर, क्योंकि हम लोग अब भूचाल लाने वाले हैं। अब इस भूचाल के अंदर कौन खड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप
मैं बोलने से ज्यादा दिखाने पे भरोसा करता हूँ, और ये सबको पता है कि हमने अभी तक क्या किया है। बट एक्शन टेकर इज मनी मेकर। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम पंचाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। Okay, thank you so much, यादवन सर, फॉर द वंडरफुल इंफॉर्मेशन एंड सारी जानकारी को साझा करते हुए। और चलिए, कितने लोगों को मजा आया आज के सेशन में सर के शेयरिंग से, सर की बातों को कितने लोग फॉलो करने के लिए तैयार। और दोस्त, एक ट्रिप नहीं, दो दो ट्रिप है, और दो ही नहीं है, पूरे साल ट्रिप है। खाली आप तैयारी करके रखिए, अच्छा, दो ही चार लोगों को, बाकी सब सोना नहीं है यार। मुझे पता है आप सबने पैसा कमाया है, आई नो वेरी वेल, सबकी जेब गरम है। लेकिन जेब गरम का मतलब ये भी नहीं है कि हम गायब हो जाएं, है ना। हमारी टीम है, हम ही लीडर हैं, हम ही टीम है, हम ही यहाँ के पिलर हैं, हम ही यहाँ के टॉप टॉप है, सब कुछ हम ही हैं, हमसे ही शुरुआत होती है। और हम ही आज आने वाला कल है, क्योंकि आज हम जो खड़े हैं, हमसे ही कल होगा। हमारी आपकी डिसिप्लिन, हमारा आपका एक तरीका, किस तरह हम काम करते हैं, उसी पे हमारा डिपेंड करेगा कि हम आने वाले कल, हमारी टीम कैसे होगी, हमारी इनकम कैसे होगी। सर ने कहा एक्शन टेकर्स आर द मनी मेकर्स। यस, 100% एब्सोल्युटली राइट। बिकॉज जो व्यक्ति एक्शंस नहीं लेते हैं, जो लोग समय पे डिसीजन नहीं लेते हैं, वो कभी भी बहुत बड़ा नहीं कर सकते। चलिए, बहुत अच्छा। तो अब हम कुछ लीडर्स को सुनते हैं, बाद में एक दो इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा। और सर से मैंने रिक्वेस्ट भी करी थी कि हम हर इवेंट के लास्ट में एक नया इवेंट करेंगे, लेकिन वो अकेले काफी नहीं होगा, उसमें आप सबकी एक्साइटमेंट दिखानी पड़ेगी, आप सबका साथ खड़े होना जरूरी है, आप सब लगातार अचीवर्स बनेंगे तभी जाकर हो पाएगा। अब आप लोग जैसे 100 का गैदरिंग है वहां, आप इतना बढ़िया काम करी, इतनी सारी चीजें करी, सर से बोले सर 120 है, हम 130 हैं, तब आता है मजा आगे आगे इवेंट करने का। और यदि 100 का हमने जो टारगेट लिया हुआ है वो 60-70 जाएगा, हालांकि मुझे पता है ऐसा होने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। तो बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। जस्ट मनाली के बाद थाईलैंड लगा हुआ है आपका, थाईलैंड के बाद और कहीं देखेंगे अच्छी सी लोकेशन, और लगातार ये सब चीजें चलती रहेंगी। चलिए, हम कुछ लीडर्स को सुनते हैं। विजय चौधरी जी का हैंड रेज़ है, तो स्वागत है, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं जी। विजय चौधरी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बुलाने के लिए। जो मनाली ट्रिप है उसमें मेरा 10 लोगों का ऑलरेडी फाइनल, और उनका जो फंड है वो भी मेरे पास सेट हो चुका है। तो मैं सागर सर या मैंने यदवेंद्र सर को मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप बैन है, तो रिप्लाई नहीं मिला है। तो सागर सर को या मुझे वो उसका उनका जो भी क्यूआर हो यूएसडीटी का, वो हमें प्रोवाइड करवा दे, तो हम 10 का जो लिस्ट है वो नाम के साथ सेंड करवा देंगे, क्योंकि हमारा 10 का ही टारगेट था लाने का, तो वो सेट हो चुका है। और ट्रिनिटी में जस्ट अभी जैसे ओपन किया तो 1.2 FRT जस्ट 11वें लेवल में अपडेट हुआ है एक। तो पर डे अगर कोई एक ही लेवल में अपडेट होता है तो भी हर रोज 1 या 2 FRT, सर जितना गवर्नमेंट सर्वेंट का जो सैलरी होता है वो तो हमें मंथली। हर रोज मिलता है। जी जी। तो क्योंकि मेरी वाइफ गवर्नमेंट में, मेरे को मालूम है, जो वो महीने में जितना लाती है हम हर रोज उतना लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है सर, और जो काम करता है वो तो कमाता ही है। और अभी भी मैं फील्ड में ही हूँ। यहाँ गुजरात में, उत्तर गुजरात में हिम्मतनगर है, वहीं पे एक मीटिंग रखी हुई है, जस्ट पहुँचने ही वाला हूँ। तो और कल अहमदाबाद में था, तो बेस प्लान में वहाँ पे एक डायमंड रेडी करके आया हूँ, एक स्लॉट लिया, वो भी आज अपडेट हो करने वाला है, 12 का 12 लेवल एक ही दिन में। और उसके बाद उसको ट्रिनिटी करवाएंगे, क्योंकि पहले बेस में लाना भी जरूरी है। तो पूरी मेहनत है, 3 महीने में 1700 की टीम खड़ी कर दी है, और जोश और लगन से मेहनत कर रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, जय फोर्टन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विजय जी, ये होती है असली लीडर की तैयारी। अच्छा विजय जी, ये पेमेंट कैश में होगा, यूएसडीटी में आपका होगा पूरा? सर यूएसडीटी में ही होगा। अच्छा, पूरा यूएसडीटी में होगा, ठीक हाँ, है। ट्वेंटी मैं पर यार मैं सबके जरिए से मिल जाएगा, या BP20, जो भी मतलब सर सेट करेंगे वो चलेगा। डन,
ठीक है, सागर सर से बोल देना। सागर सर, आप ना सर को कांटेक्ट करके आपको एड्रेस मिल जाएगा। हाँ, हम तो सागर सर से बात कर लेंगे। हमने एक, हाँ, एक ग्रुप बना रखा है, आप सबको उसमें एंट्री मिल जाएगी और वहां पर आपको एड्रेस भी मिल जाएगा। चलिए, ये होते हैं दोस्त एक्शन टेकर आर द मनी मेकर, रियल मीनिंग है ना। तो ये रियल डायमंड्स हैं। एक तो हो गया कि आपने ठीक है, आपके पास पैसा है, आपने 12 लेवल कर लिया और आप डायमंड बन गए, लेकिन डायमंड वाली क्वालिटी डेवलप करना ये बहुत टफ होता है दोस्त। जो रियल डायमंड होगा ना, उसकी एक्टिविटी से पता चलेगा। हो सकता है उसके लेवल भी कम हो, लेकिन ही इज डायमंड। तो डायमंड का मतलब ये है, एक तो लेवल टैग, और दूसरा डायमंड का मतलब है कि एक्चुअल में डायमंड है ना, जो खुद हीरा है, जो टीम डिसिप्लिन के साथ साथ आगे को रोल करे पूरी टीम को, है ना। तो टारगेट एनर्जी ऐसा करके मैनेजमेंट सारे एक साथ जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीम लीडर। उसकी डेफिनेशन एंड पूरा मैं ट्रेनिंग लूंगा किसी दिन। चलिए, तो ये तैयारी है। और चलिए, सागर सर की टीम से हैं तो हम अगले नेक्स्ट सुनते हैं। मिस्टर सागर लिम्बासी सर, कैसी रही लॉन्चिंग, क्या तैयारी है और क्या होने वाला है सर धमाका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे मिलने का मौका दिया। सर तैयारियां तो बहुत बड़े लेवल पे चल ही रही है। और जब से ट्रिनिटी फर्स्ट डे के अंदर, मतलब 1 मार्च को लॉन्च हुआ था, उसी टाइम के अंदर भी बहुत अच्छे खासा लेवल टीम में से भी अपग्रेड हुआ था, अच्छा खासा अर्निंग भी हुआ था। करीबन ज़्यादा तो नहीं, बट 100+ एफआरटी का अर्निंग कर चुके हैं, मेरा खुद का बोलूँ तो सर। और अभी भी चालू मीटिंग में करीबन 2.5 एफआरटी मेरे वॉलेट में आके पड़े हैं सर। तो जैसे विजय सर ने बोला उसी तरह कि यहाँ पे जो वर्क करते हैं ना सर, उसको कुदरत भी उसको सपोर्ट करता है। क्योंकि रात दिन की एक हम मेहनत करके आज काफ़ी सालों से मार्केट में घूम रहे हैं। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सर यहाँ पे 10 महीने में। क्योंकि हमने डेडिकेशन से वर्क करने में तो कभी भी पीछे हट कर ही नहीं है। और अभी तो ये स्टार्टिंग है सर। ट्रिनिटी में जैसे विजय सर ने बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो मंथली सैलरी होता है, वहाँ यहाँ पे हम एक एक दिन में यहाँ पे ले रहे हैं। तो सर मेरे घर में भी मेरे फादर मदर और मेरे ब्रदर तीनों के तीनों गवर्नमेंट टीचर है जब से। और मैं भी खुद गवर्नमेंट टीचर ही था, बट 2011 में मैंने खुद जॉब को छोड़ा था। तो जिस दिन जॉब को छोड़ा था उस दिन ही मैंने एक विजन कर लिया था सर कि तीनों का जो इनकम हर मंथ आ रहा है, मेरा खुद का जिस दिन 1 डे का आएगा, उसी दिन मेरा ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करा हुआ मुझे नजर आएगा। मतलब मेरा विजन पहले से 2011 से ही कंप्लीट था सर। तो पिछले 14-15 साल से बस स्ट्रगल ही कर रहे थे। जैसे मैंने बोला कि ये 10 महीने में हमारी पूरी लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है सर। बस हर एक लीडर को मेरा यही एक मैसेज है सर कि अगर हमारे जीवन में जो इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, तो यहाँ पे बैठे और अभी आपके साथ न्यू पर्सन जो आने वाले हैं, उनके जीवन में भी बहुत बड़े लेवल पे परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। बस एक जिद रखो, एक डेडिकेशन रखो और बस लग जाओ दोस्तों। बाकी मिलते हैं सर मनाली में। और नेक्स्ट प्लानिंग थाईलैंड के लिए भी क्लियर है। मेरे टीम से मैं खुद अभी थाईलैंड विन हो चुका हूँ सर, अचीवर खुद हो चुका हूँ। और आने वाले दिनों में बाय टू बाय मैक्सिमम लोगों को थाईलैंड में लेके जाने का बहुत बड़ा टारगेट है। और मनाली के लिए भी विजय सर का जो अभी उन्होंने टारगेट दिया, उसके अलावा मेरा खुद का 10 लोगों को मैं इंक्लूड करूंगा। हो सकता है ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट नहीं, क्वांटिटी कम ही रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हॉल का भी थोड़ा इश्यू है, तो अच्छे लेवल पे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस लग जाइए, साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है दोस्तों। धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लीडरशिप सर आपकी, और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आप सबको। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें। और आप सबने जो एक चीज कही, गवर्नमेंट जॉब, सर वो सब एक सिर्फ माइंडसेट है। 2020 से पहले अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते तो हाँ, वो एक अच्छी चीज थी, लेकिन आज जहाँ टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहाँ एआई का जमाना है, वो सब चीजें अलग है। और गवर्नमेंट जॉब में आप रुक जाते हैं, आपका एक ठहराव हो जाता है, क्योंकि आप कंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं, प्लीज मैंने किसी कोई भी 2011 में ही अदरवाइज ना। छोड़ दी थी सर। मैंने जी जी 2011 में ही छोड़ दी थी। आप समझ सकते हो उस टाइम पे कितना बड़ा रिस्क रहा होगा मेरी लाइफ का। क्योंकि मैंने खुद बना लिया था अपनी फैमिली को दुश्मन। क्योंकि घर में 3-3 गवर्नमेंट टीचर थे और उनके सामने ये डिसीजन लेना बहुत, मतलब ये वो दिन वो भी था कि घर से वो डिसीजन मिला था कि तेरे को घर में रहना है तो गवर्नमेंट जॉब करनी पड़ेगी, अगर नहीं करनी है तो तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा।
उस दिन मैंने रात के 1:30 बजे एक डिसीजन लिया था सर कि मैं इस इंडस्ट्री को कभी नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ सकता हूँ तो फैमिली भी, अगर आप नहीं मान रहे तो मैं छोड़ सकता हूँ। मतलब आप समझ सकते हो सर कि ये इंडस्ट्री अपने लिए, मेरे खुद के लिए कितना डेडिकेशन के मतलब के वो महत्व रखती है, क्योंकि उसी दिन विजन कर लिया था इस सिस्टम के जरिए मेरे को ज्यादा नहीं 100 CR क्रॉस करना है सर। और बहुत यहाँ पे लग रहा है 15 साल के बाद। वो बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति को एक किक मिलती है, बट उसका एक इंतजार करना पड़ता है सर, क्योंकि कुदरत ने मेहनत देखी है, प्रोडक्ट बेस में रात दिन एक किया है, रात के 1:30 2:30 बजे भी लोगों के घर पे जाके 1-to-1 किया है सर। तो कुदरत को आज नहीं तो कल देना ही था। आज पूरे गुजरात में पहले दिन से टॉप अर्नर में फर्स्ट रैंक पे चल रहा हूँ सर। और बहुत सारे लोगों का आज प्यार मिला, मेरी टीम के यहाँ पे प्यार मिला। आज यागेंद्र सर, आज मतलब काफी सारे लीडर लोग हैं, हमारे ग्रेट मेंटर गुरु मुकेश सर, कभी भी इनको कभी देखा नहीं था, सोचा मतलब कि सुना नहीं था। आज सोशल मीडिया का पावर देखो सर, आज हार्ट टू हार्ट मिल गया है। और जन्मों जन्म तक मतलब कि ये लाइव जब तक है तब तक हम पहले तो फोर्सेज करेंगे, और ये कम्युनिटी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं दोस्तों। धन्यवाद सर। जी, बहुत बढ़िया है दोस्त। बिना रिस्क के बड़ा पैसा आप नहीं बना सकते हैं, हमने सागर सर से सीखा। और पहले भी ऑलरेडी अगर आप जानते हो, इस टाइम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन मिस्टर एलन मस्क, उनकी कहानी जो है अगर आप जानते हो कुछ लोग, तो उन्होंने एक्स स्पेस कंपनी को बनाने के लिए, है ना, कि लोग को चांद पे ले जाना और वापस आ जाना लेकर, ऐसा एक उन्होंने वो लॉन्चर बनाया था, रॉकेट लॉन्चर। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने दोस्त अपना खुद का घर लास्ट में गिरवी रखकर, उसको बेचकर उन्होंने उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। एंड देन उन्होंने उसमें कामयाबी पाई थी। तो दोस्त, रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते, ये जितनी जल्दी समझ लें। क्योंकि एक तो होते हैं कि लोग सोच रहे होते हैं सिर्फ आएगा आएगा, नहीं दोस्त, मेहनत करने से आएगा। इसी तरह चीजों को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप मिल जाएगा, ठीक है, एक तरीका करने का। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। चलिए हम अगले लीडर को सुनते हैं यहाँ पर कि, और ये विजन है दोस्त, विजन मिलता है यहीं से, यहीं कहानियों से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरीके लोग यहाँ एक्साइटेड हैं, किस तरीके से लोग कामयाबी के उस पर चल रहे हैं। चलिए अब हम सुनते हैं, हमारे बीच में हैं मिस्टर संजीव कुमार सर जी, स्वागत है आपका। कैसी रही लॉन्चिंग सर आपकी, क्या क्या तैयारी है आगे की, मनाली की, और कैसा रहा सर सब कुछ? ओके शो, थैंक यू सो वेरी मच शुभम सर, आपने इतने शानदार पैनल पर हमें बात करने का मौका दिया। सबसे पहले बिगेस्ट थैंक यू यहाँ पर जितने भी पार्टनर हमारे बने हुए हैं, जितने भी साथी अभी तक बने हुए हैं। इस बात से प्रूव होता है कि हम सब लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर पॉसिबल हो पा रहा है, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है हमारे ग्रेट मेंटोर मिस्टर यादवेंद्र सर, मिस्टर मुकेश सर, राजेंद्र सर। आज आप देखिए लगातार हमें बैक टू बैक सपोर्ट मिल रहा है। और मैं सर कल की मैं बात करूँ, क्योंकि पिछली बार हमने गलती बेस प्लान में की थी, पहले दिन 10 लेवल किए थे और एक्स्ट्रा लेवल बाद में किए। इसके बाद में वो गलती हमने दोबारा नहीं दोहराई सर। यहाँ पर पहले ही दिन 12 के 12 लेवल हमने कंप्लीट किए। एंड पहले दिन की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो 40 रहा, लगभग 6 लाख रुपए का फंड गया हुआ है। अगर मैं कल की बात करूँ सर, कल भी हमारे पास में 7.5 से ज़्यादा फंड यहाँ पर गया हुआ है। लगभग 80 से 82 हज़ार रुपये का फंड कल का रहा है सर। और सर ये कमिटमेंट है आने वाले टाइम में, यहाँ पर हमारे साथ में जितने भी पार्टनर कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बनाने बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अभी सागर सर बोल रहे थे, हमें कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है। अगर हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे, कम्युनिटी को आगे बढ़ाएंगे, डेफिनेटली आप तो आगे ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अगर हम इस भावना से यहाँ पर काम करते हैं, लोगों के साथ में अगर हम खिलवाड़ नहीं करते हैं, लोगों के साथ में, लोगों को साथ में लेके के चल रहे हैं, अगर उनको साथ में यहाँ पर सिखाने का प्रयास करते हैं, बट उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारा यहाँ पर जूम पैनल पे जो मीटिंग्स हमारी होती है, उसके अंदर अपने आप को कनेक्ट करें और कमिटमेंट लेकर यहाँ पर काम करें। जब तक हमारे पास में जीत और जुनून नहीं होती। और मैं बता दूं, हम लोगों ने, हमने भी जॉब छोड़ा हुआ है, प्राइवेट जॉब में हम लोग थे, करीब 24 से 25 हज़ार सैलरी थी, बैंगलोर के अंदर, कर्नाटक में मैं था। इसके बाद में 2014 से ऑलरेडी मैं मार्केट में हूँ, अलग 10 साल का वक्त हो चुका मार्केट के अंदर। आज फोर्सेस जैसा सिस्टम मार्केट में, मैं ये कह सकता हूँ, अभी तक पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक तो नहीं आया हुआ है। और मैं बता दूं, इस सिस्टम ने 7-8 महीने के अंदर 20 से 25 लाख रुपए फंड हमें रिसीव करवाया हुआ है। और शायद ये पोटेंशियल
अभी तक पिछले जितने प्रोजेक्ट हम लोग किए नहीं रहा है। अगर आप बीएसटी की बात करें, वहां भी अच्छा खासा पैसा कमाया, लेकिन अभी जिस तरह से मार्केट में फोटोन सर वर्क कर रहा है, और यहाँ पर जो फंड में सपोर्ट मिल रहा है, और अभी यहाँ पर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं सर, हमारी टीम से हमने सर को पहले ही बोला 10 लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। और जैसे ही सर ने हमें मैसेज दिया कि नहीं, आपको थाईलैंड की भी तैयारी करनी है और अपनी टीम से भी करवानी है, वैसे ही रात में 9:30 बजे मैंने भी मीटिंग कनेक्ट किया, और मैंने कल ही अपना पासपोर्ट तत्काल में अप्लाई भी कर दिया है। सो लीडर, हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सर ने बताया जितने भी एक्शन टेकर होते हैं, हमें बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने में थोड़ा सा तो वक्त लगता है। आप अपना एफर्ट तो लगाइए, हमें अपनी जिम्मेदारी, अगर हमने अपना पार्ट को, अपने रोल को अदा कर दिया, तो सच्चाई, आप विश्वास मानिए, ये प्रकृति कभी गलत नहीं करती है, वो आपका साथ जरूर देती है। तो डेफिनेटली सर, आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मिलकर यहाँ पर सर बहुत बड़ा करने वाले हैं, हमारी टीम में लोगों को बहुत आगे बढ़ाने वाले हैं। श्योर, थैंक यू सो मच सर। ओके, बहुत बढ़िया सर। चलिए एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर, बहुत शानदार शेयरिंग रही सर आपकी। और एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ जितने लोग यहाँ पर हैं। अगर अभी भी अब इनके अंदर ये उबाल नहीं आ रहा है कि भाई कैसा होटल है, क्या है, कहाँ जाना है, तो मैं फिर से दिखा दोस्त, ये रिजॉर्ट है आपका मनाली के अंदर, जिस रिजॉर्ट में आप रुकने वाले हैं। ठीक है, इस रिजॉर्ट में आप स्टे करेंगे, और ये देखो, ये जस्ट सामने यहाँ पर रिवर है, ये यहाँ पर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ एक रिवर है। ये ऑन रोड प्रॉपर्टी है पूरी की पूरी। ठीक, और ये ऐसा ऐसा आने वाला है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा पूरा कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके अंदर क्या क्या अमेनिटीज आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको 3 दिन का स्टे मिलेगा। सामने रिवर है, वेदव्यास रिवर। जहाँ तक मनाली में यही है, मैंने इसमें राफ्टिंग भी किया हुआ है, इसमें राफ्टिंग भी करने को मिलेगा। यहाँ बैठ पूरी वादियाँ। एंड ये आपका हॉल, रूम्स वगैरह हैं। ठीक है, ये लग्जरी रूम्स हैं, जो आपका जिसको बोलते हैं स्वीट रूम। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ये रूम का व्यू, ये सारी चीजें आपको वहां मिलने। अपलाइन से मिलने का मौका, जो लोग कहते हैं कि फुर्सत में लोग सामने नहीं आते, दिखते नहीं, अरे भाई सब दिखते हैं, खाली समय समय पे दिखते हैं, क्योंकि बेफिजूल में झोला लटका के घूमने से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, एक समय था सबका, हम सबने किया, बट इसके बाद में हम अपडेट करने की जरूरत होती है। जैसे हम अपने फोन को हमेशा अपडेट करते हैं, जैसे हम पहले कीपैड चलाते थे, है ना। मैं अपनी बात करूं, मैं स्टार्टिंग में मैंने माइक्रोमैक्स का एक छोटा सा फोन लिया था, एक्स करके कुछ नाम था उसका। फिर मैंने माइक्रोमैक्स डी320 यूज किया, 4000 का फोन लिया। फिर आगे और अपडेट किया, फिर एलजी की यूज, है ना, K10 यूज किया, धीरे धीरे आज iOS पे हैं। तो इस तरह से हम क्या है, अपडेट करते हैं। रूम और एमिनिटीज मिलने वाले दोस्त, तो अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि मनाली जाएं कि ना जाएं, जाएं कि ना जाएं, आने के बाद बहुत मिस करने वाले हैं आप सब, बहुत मिस करेंगे, और शायद पछतावा भी हो कि काश हम भी चले जाते हैं। चलिए, हमारे बीच में एक और शानदार लीडर हैं, हम उनको भी इनवाइट करते हैं, मिस्टर डायमंड सुनील कुमार सर। अगर आप अवेलेबल हैं तो स्वागत है सर। क्या तैयारी है, क्या इनकम, कैसे क्या आपका? थैंक यू सो मच शुभम सर, आपने मुझे इतने बड़े पैनल में बोलने का मौका दिया। स्पेशल थैंक यारिन सर का, जिन्होंने आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिया और सब बेसिक चीजों के बारे में बताया। सागर सर ने भी बताया कि जैसे कि हम किस, संजीव सर ने कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से सोशल मीडिया से ही जुड़े, लेकिन आज सभी के दिल से दिल मिल चुके हैं दोस्तों, और लाइफ टाइम कंसेप्ट रहेगा हमारी लाइफ में प्रॉपर। दोस्तों बिल्कुल यादव सर ने सही बताया कि देखिए, अब देखिए हमारे बीच में दो मैट्रिक्स हैं। हमारा बेस प्लान है ट्रिनिटी मैट्रिक्स, दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिक्स हमारे बीच में आ चुका है, और इस मैट्रिक्स की आप और हम झलक भी देख चुके हैं कि लोगों ने डे 1 पे 24 घंटे में, 36 घंटे में, 12 घंटे में कितना इनकम किया, और आने वाले समय में इससे भी बहुत बड़े लेवल पे इनकम होने वाले की जस्ट ये तो एक शुरुआत थी। बहुत से लोगों ने, बहुत से लीडर्स ने इस ओपनिंग का, इस लॉन्चिंग का स्वाद भी चखा है। कुछ उनको FRT टोकन के रूप में आया है दोस्तों, और कहते हैं एक FRT है, एक FRT का मतलब 10,000 से ऊपर, 12,000 से ऊपर बोलने के लिए एक FRT है दोस्तों। अभी जिन्होंने इनकम की FRT वो महसूस कर भी गए होंगे कि जब FRT वॉलेट में आता है तो कितना दिल खुश होता है। मेरे दोस्त लग जाइए पूरी प्लानिंग के साथ में। देखिए, बहुत सी साथियों की मैं आईडी देख रहा था मॉर्निंग में, टीम में 8-8, 10-10 स्लॉट पे है, खुद के 5-5, 4-4, 6-6 स्लॉट है। मेरे दोस्त आप ये बात बताइए
आप सबको मौका भी मिला है, लीडर्स को, क्यों नहीं अपनी स्लॉट बढ़ाए? और फिर स्लॉट नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर क्यों इस सिस्टम में आए? और अगर इसी तरीके से करेंगे तो मेरे दोस्त कभी भी आपका स्लॉट रिसाइकल नहीं होगा, कभी भी आप बड़े लेवल पर नहीं जा पाएंगे। वो बात कहते हैं ना कि अगर एक पटवारी के घर में आईएएस पैदा हो जाता है तो मेरे दोस्त उस घर की इज्जत कम नहीं होती, उसकी इज्जत दुगना बढ़ती है। आप लकी हैं, आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन बड़े स्लॉट पे आ रही है और आप कर नहीं पा रहे, आपको तो गर्व होना चाहिए। और दोस्त ये जरूरी है अगर बड़े स्लॉट पे जाना था। मैं डे 1 की बात करूं, ये बात आगे तो बता रहा हूँ। डे 1 जब लॉन्चिंग हुआ सिस्टम, मुझे भी सुपरसीड हुआ, मैं भी सुपरसीड हुआ। मेरी टीम के किसी लीडर से लग गया, बाय डिफॉल्ट मान लो, बाय मिस्टेक मान लो, लेकिन लग गया तो लग गया। ये पार्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का हिस्सा है, लग गया तो लग गया। उसके बावजूद भी मैंने वन टाइम पे सेम डे पे 12 के 12 स्लॉट बाय की। बहुत से लीडर ने कहा सर सुपरसीड लग गया, क्यों कर रहे हो, 8 कर लो, 10 कर लो। नहीं, 12 के 12 करेंगे। और सेम टाइम पे शुभम सर मेरे साथ में थे, सेम टाइम पे 12 के 12 किए। क्यों? मेरे दोस्त ये बिजनेस का हिस्सा है, हम यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं, देखने के लिए नहीं आए कि लोगों के वॉलेट में कितना आएगा, कि हम इसलिए काम कर रहे हैं कि लोग हमारा वॉलेट देखें। और अभी आदमी सर ने बहुत अच्छी बात बताई मनाली एलडीपी को लेकर के। मेरे दोस्त अपना टारगेट को कंप्लीट कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मनाली एलडीपी में एक तो लिमिटेड सीटें हैं, सोच रहे हैं कि हम अपना 5-7-10 हजार रुपया खर्च करके आ जाएंगे, मेरे दोस्त लाइफ में न तो आपका रिसाइकल होगा, न आप करोड़पति बन पाएंगे, और न ही आपकी एक पहचान बन पाएगी। अगर आप अपने टारगेट को कंप्लीट करके मनाली जाएंगे तो अलग ही लेवल का आपको महसूस रहेगा, आपका एनर्जी लेवल रहेगा, आपका स्लॉट भी रिसाइकल होगा, 12 स्लॉट भी। आप आने वाले 1 से 1.5 महीने 2 महीने में आप 50-60 लाख रुपए की प्लस इनकम भी करेंगे, ओनली फॉर ट्रिनिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। और आपकी टीम में भी ऐसे पैदा होंगे मेरे दोस्त। तो टारगेट अचीव कीजिए। ये मनाली टूर नहीं है मेरे दोस्त, मैं बता दूं, ये लाइफ चेंजिंग एलडीबी प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ से देखना, जो लीडरशिप में जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले 6 महीने का भी नहीं कहता, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, लास्ट 3 महीने के अंदर वो साथी यहाँ से 60-70 लाख रुपए से प्लस की इनकम रहेगी। और जो साथी अपना टारगेट कंप्लीट करके मनाली एलडीपी में जाएगा, और ये भी दावे के साथ कहता हूँ, जो मनाली में जाएगा ना वो थाईलैंड भी जाएगा, और जो मनाली नहीं जाएगा वो थाईलैंड कभी भी नहीं जा पाएगा मेरे दोस्त। इस बात को आप सुन लेना, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, क्योंकि गेम स्टार्ट हो चुका है। वो कहते हैं नाउ गेम स्टार्ट विद यू विदाउट यू। हमें तो करना है, आप करेंगे तो भी बेस्ट है, नहीं करोगे तो कोई और आएंगे, लेकिन गेम करना है। और गेम क्यों होगा दोस्तों? हमारे बीच में ट्रिनिटी आ चुका है, इसकी झलक आप देख चुके हो। दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रिक्स है, इसकी पावर को समझिए। ये तो जस्ट महज एक लॉन्चिंग थी, रियल गेम तो अब स्टार्ट होगा। आप सोच रहे हैं कि ऊपर से इस पर, अरे सोचो, देखो, ये भी सच्चाई है कि दुनिया में कोई प्रोजेक्ट नहीं है 4C से ज्यादा नॉन वर्किंग किसी में नहीं है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन इस नॉन वर्किंग के चक्कर में आप न तो मनाली जा पाएंगे, न थाईलैंड जा पाएंगे, और न कोई लेके जाएगा, और न ही आपके सपने पूरे होंगे, न ही आपका स्लॉट रिसाइकल होगा। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो मैट्रिक्स हमारे बीच में लाइव हो चुका है। अब अपनी वर्किंग में, अपनी टीम के साथ में, न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ में लग जाइए। मिशन बहुत जबरदस्त होगा। इसका छोटा सा झलक अभी आप लॉन्चिंग में देख सकते हैं। अभी आपको इनकम हो रही है, साथ में आप टोकन भी मिलेंगे, पॉइंट भी मिलेंगे, क्या क्या नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। महीने में 5 से 6 बार पैसिव इनकम मिल रही है, और अब सबसे बड़ी पैसिव इनकम हमारे बीच में आने वाली है। और जब स्टार्टिंग दौर में जब FRT टोकन को लेकर के हमें पॉइंट्स मिले थे, कितना जबरदस्त, एक एक दिन की लीडर ने 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए की इनकम की थी बेस फलाने मेरे दोस्त। आप सब ने देखा है और किया भी है। और वही दौर उससे 10 गुना, वो कहते हैं दौर नहीं है, ये जलजला आया है उनके बाद ट्रेंड मैट्रिक्स का। और जब जलजल आता है तो सब उसमें बह जाता, कुछ नहीं बचता मेरे दोस्त। और यहाँ पे देखना, मार्केट में इतना बड़ा अचीवमेंट निकलेगी ट्रेंड मैट्रिक्स के माध्यम से, सिर्फ 4 टोन के अचीवर्स का ही प्रमोशन मिलेगा। अब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम अपने ऊपर, कि हम उस लेवल पे काम कर पाते कि नहीं कर पाते, हमारा लेवल कहाँ होगा, कहाँ हमारी अचीवमेंट होगी, कहाँ हमारी टीम होगी मेरे दोस्त। तो लग जाइए पूरी प्लानिंग के साथ में, ये मौका है, इस मौके को हाथ से मत गवाइए। और सच्चाई है, अगर आप काम करेंगे तो ही आपके सपने पूरे होंगे, तो ही आपके ड्रीम पूरे होंगे, तो ही आपके स्लॉट रिसाइकल होगा, तो ही आप करोड़पति बनेंगे। अगर आप बैठे हो कि अगर कुछ हो जाएगा, तो पहले भी कुछ नहीं हुआ, और मेरे दोस्त आगे भी कुछ नहीं होगा। काम करना पड़ेगा, अन्यथा जैसे पहले थे वैसे ही आगे रहेंगे। तो थैंक यू सो मच शुभम सर,
आपने मुझे इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। आए और सेशन को कंटिन्यू। ओके, बहुत ही शानदार शेयरिंग। चलिए, तो लीडर्स सभी लोग एक ही चीज कह रहे हैं, मेहनत करना है ना, सही तरीके के साथ करना है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनको हमेशा उनकी हिस्से का मिलता है और उनको बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, जो बैठे रहते हैं उनको सिर्फ उतना मिलता है जितना मेहनत करने वालों ने छोड़ दिया होता है ना। तो आप किस में आना चाहते हैं, मेहनत करने वालों में या जो मेहनत करने वालों ने छोड़ दिया? जैसे सागर सर लोग हैं और कौन से सर थे अभी यहाँ पर, ये सब इग्नोर करते रहे, छोड़ो इतनी इनकम को क्या ही लेना। एक दो एफआरटी तो वो पहुंच जाती है उन लोगों को जो इंतजार करने वाले। लास्ट में एक बहुत जबरदस्त न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशन करूंगा, बने रहना, 2-4 मिनट की और बात है। ये कुछ लोगों का हमारे को होस्ट से आउट हैंड रेज है, मैं उनको भी सुन लेता हूँ। विनोद सिंह जी हैं जी, स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या क्वेरी है या जो भी है? विनोद सिंह जी, मैंने आपको अनम्यूट का बटन दिया है, प्लीज। अच्छा, गलती से, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैं एक जानकारी हेलो। सबसे कलेक्ट करना चाहूंगा। कितने हेलो। जी जी, स्वागत है नमस्कार सर। जी, नमस्कार। सर ये फोटोन का जो मिला है हमारी अपलाइन द्वारा, ये बहुत अच्छा है सर, और काम करने में भी बहुत मजा आ रहा है सर, और सपोर्ट भी अच्छा करते हैं हमारे अपलाइन। और मनाली का जो टूर है सर, वो बहुत अच्छा सुन के लगा है सर, और ये समय भी बहुत अच्छा है सर। वहाँ पे इस समय इतनी सर्दी हो रही होगी कि बहुत अच्छा मौज मस्ती आएगी सर, और काम करने में भी जितना मौज आ रहा है उतना ही मनाली में भी मौज आएगी सर। बस यही कहना चाहता हूँ सर, जाने के लिए उत्सुक हूँ और तैयारी अपनी फुल है सर। जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो लीडर्स सर ने बताया कि पूरी तैयारी है, और यस, नो डाउट होना भी चाहिए, और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए यार। पैसा तो हम जिंदगी भर कमाते रहेंगे, लेकिन दिमाग को रिलैक्सेशन, बॉडी को पंच तत्वों से, अपने शरीर को ही फिर से वापस से मिलाना, थोड़े से खुशियों के पल बिताना। बर्फबारी हो रही है वहाँ, अच्छा एक बात ध्यान से सभी लोग वार्म कपड़े जरूर लेकर आए, जैकेट्स लेकर आए, है ना, हल्के वार्म नहीं, जैकेट्स लेकर आए। वहां पर ठंड रहेगी, हालांकि जब आप उधर चलेंगे, क्या नाम है, शिशु शिशु और अटल टनल वगैरह जब घूमेंगे, तो उधर आपको रेंटल वहां पे मिल जाता है। जैसा मैंने एक दिन शेयर करा था अपनी फोटोज, वहाँ रेंटल मिलता है गर्म कपड़े, जैसे फायर ब्रिगेड जैसे। लेकिन फिर भी हमें घर से, क्योंकि होटल में कोई वो चीज नहीं मिलने वाली है आपको। जब आप बाहर घूमोगे, मनाली की मार्केट, कुल्लू, कसौल, यहाँ आपको कोई रेंटल वेंटल नहीं मिलना, यहाँ आपको खुद ही लेकर कैरी करके चलना है, या फिर खरीदोगे तो पहाड़ों में लगभग चीजें महंगी ही होती हैं दोस्त, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे वहाँ का खाना ले लो। वहाँ तो मैगी भी, जो आप यहाँ मैगी खाते हो, या आपको 30-40 रुपए, 50 रुपए में आइस मिल जाए, वहाँ 100-150 से नीचे बात नहीं होती है। प्लेन मैगी की बात कर रहा हूँ मैं, 70 से 100 रुपए, 80 रुपए से 100 रुपए का। उसके और इधर उधर करोगे तो फिर और महंगी मिलेगी। चलिए, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाह रहा था इस मीटिंग के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब मुझे सही और ध्यान से जवाब देंगे। पहले तो फिर से मैं कहूंगा, हैंड रेज करें, क्या आप लोग सुन रहे हैं मुझे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबका इस बात को सुनना और इस बात का जवाब भी देना। ओके, कितने लोग मुझे सुन रहे हैं भाई? थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, छोड़ो, नहीं भी एक्टिव हो, चलो मैं सवाल अपना करता हूँ। जो लोग मेरा सवाल का जवाब ही वही लोग देंगे जो काम के हैं, है ना, मेरा सवाल भी उन्हीं लोगों से है। कितने लोग इस मीटिंग में ऐसे रिप्रेजेंट हैं जिनको होस्टिंग आती है? कितने लोग होस्टिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे होस्टिंग जैसे मैं कर रहा हूँ आज, कभी कभी सुनील सर करते हैं, कभी कभी और लोग करते हैं। ओके, टॉप लेवल के लीडर्स में आप सबसे कहूंगा एक बार जरूर, सबका त्रिकेन दास जी हैं, हाँ मैंने देखा है सर, बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं आप ऑलरेडी, पिछले कॉन्सेप्ट में थे भी। सीमा शाह, ओके, ठीक है। प्रदीप शर्मा जी हैं, ठीक है। रंजीत कुमार यादव सिरा, हाँ कर सकते हैं आप, बिल्कुल। चलिए, कल से आपको मौका देते हैं। अजय सिंह जी हैं, ओके, लेट्स सी। हम्म, ओके। इधर संजीव जी हैं, महेश बाबू शर्मा सर हैं, अरे सर आप लोग तो और कितने लोग हैं ऑडियंस में? अरे वाह, जगजीत सर भी आए हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मैं जस्ट अभी आपको भी ले रहा हूँ पैनल पे। ओके, और कितने लोग हैं? चलिए, तो ये कुछ लोग हो गए। देखो दोस्त, क्योंकि जब तक आप, मैं बहुत लोग को जानता हूँ, मुझे पक्का पता है लोगों की अभी गैदरिंग है,
और मैं समझ सकता हूँ कि उसमें 50 लोग को प्लान देना आज भी नहीं आता है। और यही कारण है कि लोग बोलते हैं ऊपर के लोग पैसा कमाते हैं, नीचे के लोग पैसा नहीं कमा पाते। अरे भाई, यहाँ ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तो दो ही तीन लेयर में सारा खेल होता है। और ऊपर के लोगों को कोई सीख नहीं निकली होती है ना, उन्होंने अलग से कोई च्यवनप्राश खाया होता है। वो भी आप ही की तरह लोग होते हैं, है ना। बस फर्क ऊपर और नीचे में इतना होता है कि वो नीचे से ऊपर की तरफ गए। कोई बहुत पुराने पुराने लोग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो मैं खुद सोचो सर, ट्रिनिटी लॉन्चिंग में कितने दिन बाद आया हूँ। मेरे ख्याल से मैंने जनवरी से स्टार्ट किया है अभी जस्ट, हाँ जनवरी फरवरी मान लो, मैंने खुद अभी स्टार्ट किया है। मैं कोई बहुत पुराना नहीं, हालांकि हाँ फोर्सेस को पुराना था, बीच में भटक गए थे। तो ये होता है, जहां से शुरुआत करो। और आते ही 2 4 10 दिन बाद मैंने पैनल संभाल लिया था, क्योंकि पुराना था और मुझे पसंद है। तो दोस्त, आप जब तक आगे नहीं आएंगे, फ्रंट पे नहीं आएंगे, तो चीजें बहुत अच्छी नहीं होंगी। समझ रहे हैं। आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा, चीजों को संभालना पड़ेगा, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे स्पीड के साथ। ठीक है, तो मेरे साथ 11 लोग ऐसे हैं। सागर सर भी, मैं ये सब तो सर ऑलरेडी लीजेंड्स हैं, इनका ही क्या ही कहना। चलिए, तो यहाँ पर हैं बलवन जी, सीमा सौ जी, प्रदीप शर्मा जी। मैं इसमें से कुछ लोग को, आप लोग को अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा एक बार वेरीफाई भी करूंगा। प्रदीप शर्मा जी, ओके जी। प्रदीप जी कहाँ से हैं, किसकी टीम से हैं, क्या आप कर लेंगे होस्टिंग? नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। मैं प्रदीप शर्मा, फरीदाबाद हरियाणा से। और अभी मैंने स्टार्ट करा है होली वाले दिन ही, 4 तारीख को, विनोद जी के साथ। और फोर्सेज में इथेरियम के प्रोजेक्ट से था, बट फोटोन में मैं FRGX के बाद मैंने थोड़ा सा क्विट कर दिया था। अब मैं कंटिन्यू हूँ। बहुत बढ़िया सर, विनोद जी के जरिए मैं बात कर लूंगा कल जी। से। आइए सर, पैनल संभालिए, क्योंकि हमें जरूरत, देखो अलग अलग लोगों की जब वॉइस सुनते हैं लोग, अलग अलग चीजों से अलग अलग चीजें निकलती हैं, तो वो ज्यादा मजा आता है। ठीक है, थैंक यू ओके। सर, बिल्कुल। कल से हम सर को भी सुनेंगे। सीमा शॉ मैम है, वैसे लेडी बहुत कम है यहाँ पे, मैं एक बार मैम को भी सुनना चाहूंगा जी। सीमा मैम, स्वागत है। किसकी टीम से हैं, कहाँ से हैं, क्या आप होस्टिंग कर? थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सीमा साहू है सर। मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और हमारे अपलाइन में यादवेंद्र सर के डायरेक्ट में नहीं हूँ, अगर देखा जाए तो उनके टीम से बोला जा सकती हूँ, क्रॉस लाइन से। मेरे जो अपलाइन है डायरेक्ट, वो वीरेंद्र कुशवाहा है, जो यूपी बांदा से बिलोंग करते हैं। और होस्टिंग में सर करती हूँ मैं। आपको बताऊं तो रॉयल टीम से जैसे कि पहले मैं थी, ठीक है, तो मैं वहाँ पर होस्टिंग वगैरह, प्लानिंग वगैरह भी करती थी। अभी वहाँ पर कुछ वजह से नहीं जाती हूँ, तो अभी मैं आप लोगों का सेशन में आती हूँ। यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आती हूँ। और मेरा लेवल की बात करूँ तो सर, बेस में भी मेरा अभी 10 लेवल है, और यहाँ भी ट्रेनेटिक में भी 10 है। और अचीवमेंट बताऊँ तो सर, बेस में भी मेरा 3 लाख प्लस है, और अभी ट्रेनेटिक में भी 60,000 समथिंग हुआ है सर। तो मैं होस्टिंग वगैरह सर बहुत पहले से करती हूँ। अगर आप मौका दें सर, तो कभी यहाँ पर भी करना चाहूंगी, अगर आप मुझे मौका दें सर तो। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी बहुत बढ़िया सीमा मैम, बिल्कुल इसीलिए ओके से पता चला, ट्रेनिंग से ही पता चल जाता है। एक सर अभी जो थे हैंडल्स किया था, जिनसे मैंने पहले बात करी थी, शर्मा जी थे, उनकी भी, क्योंकि जो टोन ही पता चल जाता है, जो होस्टिंग करेगा उसका बोलने का टोन, उसका वर्ड डिलीवरी, वो सारी चीज पता चल जाती है। क्योंकि मैं भी लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हूँ, सागर सर लोग भी है, तो वो बोलते तो पता चलता है, लीडर एंड स्टेज शेयरिंग का। चलिए, अब देखो यहाँ पर निखर के लोग आते हैं। और हाँ, आपको बिल्कुल मौका देंगे, मैं जो भी होंगे अप्लायंस आपके कनेक्ट करने को बोलूंगा, या फिर मीटिंग में मैं देखता रहूंगा, आपको मैं फ्रंट पे लाता हूँ। ठीक है, त्रिकन दास जी हैं, मैं जानता हूँ, रंजीत जी हैं, मैं जानता हूँ ऑलरेडी। चलिए, सब लोग को जानता हूँ। अब नेक्स्ट सवाल, जगजीत सर यही रहना, मैं लास्ट में लूंगा। थोड़ा सा माफी चाहूंगा, लंबा खिंच रहा है, लेकिन देखो ये जरूरी भी है। मैं कई दिन से इस चीज के ऊपर विचार कर रहा था। अब कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिनको कोई टॉपिक तैयार कर सकते हैं, कभी ब्लॉकचेन के ऊपर, टोकन के ऊपर, या फिर मान लेते हैं हम टीम बिल्डिंग के ऊपर, या फिर हम कुछ भी एक्टिविटीज के ऊपर, या ये भी बता सकते हैं, मतलब आपको ट्रेनिंग देना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए। ठीक है, रंजीत जी, प्रदीप शर्मा, सीमा सर में बहुत अच्छा, सागर सर, महेश सर, संजीव कुमार सर, बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? अजय सिंह, प्रताप कुमार जी, बन्नी जी हैं। अच्छा, बन्नी जी के सर मैंने सुना है पहले भी। चलिए, और कितने लोग हैं जो अपना कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दे सकते हैं पीपीटी के जरिए? आजकल बहुत आसान है पीपीटी बनाना।
हम कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं टोकन्स को लेके कि हमारा टोकन का टोकनोमिक्स क्या है, इसकी सप्लाई कितनी है, ये चीजें भी हम आकर रिप्रेजेंट करेंगे। धीरे धीरे हमारा वो खुलता जाएगा अंदर का। चलिए मैं एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, सारे स्क्रीनशॉट में रखे रहूंगा। और कल से मैं सर से कहूँगा कि आप सबको मौका दिया जाए। ये बन्नी जी हैं, बन्नी जी स्वागत है। किस चीज को लेकर आप मीटिंग ले सकते हैं, क्या टॉपिक दे सकते हैं, तो किस टीम से हैं, तो मुझे आइडिया रहेगा। बन्नी जी स्वागत है। हेलो, मेरा वॉइस आ रही है सर? प्रॉपर है। ओके सर, मेरा नाम बनी है, मैं जबलपुर एमपी से बिलोंग करता हूँ। वैसे तो मैं यादवेंद्र सर का टीम से बिलोंग करता हूँ। मेरा प्लान ऐसे एक्टिव तो नहीं है, बबली बस्ती में, वो भी जबलपुर से ही है। और मैं सोशल मीडिया का पूरा जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले भी मैं करता था, अभी भी फिलहाल करता हूँ। तो सोशल मीडिया पे लीड जनरेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये सारे मैं टॉपिक का सारे चीज दे सकता हूँ, 100% श्योर हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए मैं, आप यादव सर से कांटेक्ट करना, अगर यादव सर का नंबर है आप सबके पास तो एक बार उन्हें कांटेक्ट करना कि सर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। और मैं सर से कहूंगा कि आप सबको बिल्कुल मौका दिया जाए और हम इस पे काम करें। सीमा मैम का दोबारा से हैंड रेजिंग, किस टॉपिक पे आप ले सकते हैं मैम मीटिंग? होस्टिंग तो आप बहुत अच्छा करेंगी, नो डाउट, मुझे समझ में आ भी गया। थैंक यू सो मच सर। टॉपिक सर मैं पर्सनल डेली में से मतलब पर्सनल सेशन सर मैं डेली रखती हूँ, रात के 9:30 की मेरी है। और आप अगर जिस भी पर बता दीजिए, मैं ज़्यादा अगर बताऊंगी तो कॉलिंग पे कैसे बात कर सकते हैं लोगों से। बहुत सारी हाउस वाइफ है जिनको दिक्कत आती है कि हम हाउस वाइफ है, हमारे पास फालतू लोग आ जाते हैं, कैसे उन्हें हैंडल करना है ना। प्लस आप ये भी बता सकते हैं फेसबुक पर हम कैसे लीड जनरेट करें, किसी भी टॉपिक पर दे सकते हैं सर। ओनली मतलब कि हम कैसे आगे ग्रो करें अपने वर्क को लेकर के। व्हाट्सएप हो, बहुत फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कॉलिंग पे बात करना हो, कैसे लोगों को प्लान दिखाना हो, किसी भी टॉपिक पर दे सकते हैं तो सर मैं बता सकती हूँ। चलिए बहुत शानदार। मैं आपको आगे से मौका दूंगा और आपको आगे फ्रंट पे लाते हैं। और नो डाउट एक हम लोग एक मीटिंग और रखेंगे आज, नहीं कल परसों में रख लेंगे, जिसमें आप सबको मैं इनवाइट करूंगा और अपनी टीम से भी ला सकते हैं। वैसे फिलहाल तो अभी इतने लोगों को ही फ्रंट पे लेते हैं, 2-4 दिन तक इनसे मीटिंग करवाते हैं एंड देन फिर आप लोग की टीम से भी हम लोगों को लेकर आएंगे। क्योंकि देखो जितना लोग पैनल पे आएंगे, जितने लोग आगे बढ़ेंगे, उतना ही मजा आएगा लोगों को सुनने में, उतना ही मजा आएगा नई नई चीजें करने में, एक्टिविटीज करने में। प्रदीप जी ऑलरेडी, हाँ ठीक है, अब बढ़िया आप दोगे सर, मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि जो इथेरियम के जमाने से है उससे अच्छा कौन ही जानेगा फुरसेज को, है ना। बन्नी जी हैं, इन्होंने बताया सोशल मीडिया, जगजीत सर हैं, ऑलराउंडर है सर, आपसे क्या ही पूछूंगा मैं ठीक है, और इधर सारे लोग ओके। चलिए धन्यवाद आप सबका, आप सबने साथ दिया। तो दोस्त मुझे कितने लोग एग्री करते हैं इस बात पे कि हाँ ये चीज होनी चाहिए और लोग भी आने चाहिए फ्रंट पे? अभी हो गया ऑडियंस, अब आपको डर नहीं है कि आप घबराएं हैंड रेस करने से, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ। लेकिन हाँ कितने लोग एग्री करते हैं कि हाँ सर थोड़ा सा और लोगों को सुनना चाहते हैं और नई चीजें चाहते हैं? क्योंकि जब भी नए लोग आते हैं तो वो कुछ ना कुछ नया टॉपिक उठाते हैं और नई चीजों पे बात करते हैं और नया सेशन होता है, तो मजा आएगा बोलने में। कभी सागर सर बोल रहे हैं, कभी संजीव जी बोल रहे हैं, कभी महेश जी बोल रहे हैं, कभी जगदीश ठाकुर जी बोल रहे हैं, कभी सीमा मैम जी बोल रहे हैं। क्योंकि एक नीड थी हमें कहीं ना कहीं लेडीज की, कि जो एक लेडीज प्रॉब्लम्स को लेकर बात कर सकें, लेडीज प्रॉब्लम को लेकर। जैसे एक दिन मैम ने किया था, शायद संगीता सिंह मैम थी, हाँ, तो जरूरत थी हम लोगों को कहीं ना कहीं। और होते हैं हमारी ऑडियंस में ही होते हैं, लेकिन हमारी नजर नहीं पड़ पाती उनसे। चलिए बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं जाते जाते, जगजीत ठाकुर सर हैं, स्वागत है सर आपका, और सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे आपसे ही। एंड जी कैसा रहा और क्या तैयारी है? स्वागत है। जी सर, थैंक यू। एक्चुअली ड्राइविंग करते करते अभी घर पहुंचा हूँ सर, ड्यूटी खत्म हो गया अभी। अभी थोड़ा सा समर वैकेशन होने से स्कूल का टाइम भी चेंज हो चुका है। सुबह 7 बजे जाते हैं, 1:30 बजे स्कूल खत्म होता है सर। घर पे आने के लिए 2:30-3 बजते हैं। मैंने आज आधे में से मीटिंग ज्वाइन की थी, लेकिन कोई बात नहीं है सर। देखो सेशन में आने के बाद जो ऊर्जा मिलती है ना सर, पूरी ड्राइविंग की थकन चली गई। दूसरी बात ग्रुप जो भी जिम्मेदारी हम पर देता है सर, वो जिम्मेदारी हम लेने के लिए रेडी है। चाहे होस्टिंग हो, चाहे प्लान प्रेजेंटेशन हो, यादवेंद्र भाई को मालूम है हम हर इस पे खरे उतरते हैं, कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने की, टीम पर भी और जूम पर भी। सर सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि यार वक्त का बहुत मतलब जिंदगी में अगर वक्त की कीमत पूछी जाए तो सर वो मुझसे पूछो सर। कैसे हैंडल करते हैं, कैसे करते हैं सब कुछ।
फैमिली प्रॉब्लम, स्कूल, ड्यूटी, जॉब, आना जाना, 1.5 घंटा जाने को लगता है स्कूल को, 1.5 घंटा आने को लगता है। टाइम मैनेजमेंट इतना टाइट है सर, फिर भी जितना हो सके 99% सर मैं टीम को मेरा समय देता हूँ, सभी प्रॉब्लम्स दूर करता हूँ और बेस्ट सर्विस देता हूँ। सैटरडे संडे फील्ड पे रहता हूँ। सिर्फ होता है, यादेंद्र सर मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि सर प्लान प्रेजेंटेशन भी आपने मतलब अभी तक अपना योगदान नहीं दिया। यही टाइम मैनेजमेंट की वजह से कभी कभी हम अवेलेबल नहीं हो पाते। जैसे भी ड्यूटी से आता हूँ सर फील्ड पे चला जाते हैं, थोड़ा बहुत टीम के साथ प्लानिंग कर लेते हैं, तो उनको भी टीम को टाइम देना जरूरी होता है। तो अभी अभी पूरा वक्त होता है, क्योंकि अभी छुट्टियां अभी स्टार्ट हो जाएगी, एग्जाम भी खत्म हो जाएगी बच्चों की, तो अब 1.5 महीना टोटली फ्री है सर टीम डेवलपमेंट करने के लिए। सर अगर मुझे यहाँ उपस्थित अभी लगभग सर 100 से भी ज्यादा लीडर हमारे पास है, चले गए, चलो 80 लीडर है सर। 80 लीडर में से कोई भी एक बंदा अगर मुझे पूछे कि सर आपको बेस प्लान पसंद है फोर्टन में या ट्रिनिटी का, सर सच में बोल रहा हूं, मुझे ट्रिनिटी प्रोग्राम ही पसंद है सर। क्योंकि सर जी मैंने इसकी तैयारी कर ली है, इसकी तैयारी मेरी टीम ने की है, मैंने भी की है, हो रहा है सर। देखो बहुत सारी बातें है, लेकिन धीरे धीरे हम उनकी मेंटेलिटी चेंज करके फोर्टन में हमारे लीडर्स को सर हम कम बैक कर रहे हैं सर। छोटी छोटी बातें होती रहती है बिजनेस में, थोड़ा सा लॉन्चिंग को लेकर थोड़ा सा लोगों के मन में कुछ शंकाएं आशंकाएं आई थी, लेकिन हम कामयाब है सर। हम लीडर है, जो भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट थे हमने टीम के सामने रखा, उनसे बातचीत हो रही है। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, जिसको पैसा कमाने की जिद है वो कमाएगा सर, जिसको आना है वो आएगा। मैं पहले से ही बोलता हूँ, जो मेरे साथ है उसको करोड़ों कमाने का एक्सपीरियंस है सर। करोड़ों कमाने का एक्सपीरियंस तुम्हें भी दूंगा, तुम्हें भी कमाने का मतलब मैं रास्ता बताऊंगा। और आपको जब तक आपके वॉलेट में लाखों करोड़ों की अर्निंग नहीं है, जगजीत सर आपके साथ है, ये मेरा उनके साथ प्रॉमिस होता है सर। तो जो भी जुड़ता है उनको लाखों में करोड़ों में ले जाने की हम कोशिश 100.1% करते हैं सर। तो ट्रिनिटी जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है साथियों, ध्यान से सुनो। देखो समय तो हो चुका है, लेकिन 2 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लूंगा, बात करने का मौका मिला है तो। साथियों देखो, बेस प्लान से कई गुना, 1000 गुना ज्यादा इनकम हमें ट्रिनिटी प्रोग्राम में मिलता है, लेकिन हमने इस प्रोग्राम को समझने में थोड़ा सा गलती की है सर। एक बार अगर हमारी आईडी लगती है तो 39 लोग यहाँ पर एक बार अगर हमारे इस मैट्रिक्स में आते हैं तो 70 लाख रुपए का सर एक रिसाइकल हमको मिलता है। रही दूसरी बात, लेवल इनकम यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रहा है सर। तीसरी बात, एफआरटी सर देखो, हमने फोर्टन को चूज किया है, क्यों किया है? फोर्ट कॉइन प्लस टोन कॉइन, फोर्ट टोकन प्लस टोन क्रिप्टो करेंसी, ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिप्टो में हम काम कर रहे हैं, ये हमारा नसीब है। दूसरी बात सर, जब हम कम्युनिटी मिलकर, हम ये जो फोर्टन फैमिली है, हम सब लोग मिलकर हमारे फोर्ट कॉइन को, एफआरटी को, अगर सच में आप लोग $1000 इसको देखना चाहते हैं, वो भी आने वाले 3 महीने में, आने वाले 3 महीने में हम सब मिलकर इस एफआरटी को $1000 तक ले जा सकते हैं। माइंडसेट कीजिए, हमें ले जाना है तो सर हम ही ले जा सकते हैं। वो कैसे? तो सर इस ट्रिनिटी प्रोग्राम को हमको अच्छी तरह से समझ लेना जरूरी है सर। एफआरटी का ये जो यूज केस कम्युनिटी ने हमें दिया है सर, मैं कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। शब्दों में शब्द नहीं है हमारे पास सर उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि हमने एफआरटी को आज $100 तक देखा है, $110 अभी रन कर रहा है, तो ये $1000 जाएगा। जितना ज्यादा एक्टिविटी सर हम इस ट्रिनिटी प्रोग्राम में करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्रोग्राम में हम लाएंगे, 20%, 30%, 50% का इनकम तो यहाँ से हमको हर बंदा है हमारे स्ट्रक्चर में आने के बाद वो देना ही वाला है सर। देखो यहाँ पर हम काम करना, ये यहाँ पर कंपल्सरी है, हमारी टीम काम करती है, हमारी क्रॉस लाइन काम करती है, हमारे ऊपर वाले 2 अपलाइन काम करते हैं, तो भी हमारा रिसाइकल बनता है। इस प्रॉपर बिजनेस को, इस प्रॉपर ट्रिनिटी के मतलब वर्किंग को अगर हम समझते हैं तो सर देखो, रिसाइकल बहुत फास्ट हम कर सकते हैं, और जितना ज्यादा
एफआरटी को इस ट्रिनिटी द्वारा हम बढ़ावा देंगे सर। वो दिन दूर नहीं है, $1000 एफआरटी आने वाले 3 महीने में सर हम खुद इसको ले जा सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। इसके लिए हम सबको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होगा। देखो, लॉन्चिंग करने का काम क्रिएटर का था, उसने उसका काम किया, छोड़ दिया। क्रिएटर काम करेगा नहीं करेगा भाड़ में जाएगा, अपने को लेन देन नहीं है सर उसके साथ। लेकिन वो सर जितनी बातें उन्होंने हमको यहाँ पर प्लेटफॉर्म में दी है सर डेफिनेटली बोल रहा हूँ, वो बहुत खूबसूरत बातें हैं। आईडी लगाते जी। ही इंस्टेंट विदिन 1 सेकंड में हमको यहाँ पर हमारा पे आउट मिलता है सर। बिजनेस अभी अगर वेरीफाई हो जाएगा ट्रिनिटी प्रोग्राम, दुनिया की कोई चीज इसको ना एडिट कर सकती है, ना डिलीट कर सकती है, ना इसको चेंज कर सकती है सर। तो सभी बातें एफआरटी के द्वारा यहाँ पर सर हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत तगड़ा होने वाला है सर। लेकिन लोगों की समझ क्या बिल्कुल। है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी समझ मैं 2 मिनट में आपके सामने एक्सप्लेन किया शुभम सर। और सच में एफआरटी के बारे में बोलने के लिए मेरे पास, मैं एक सेशन ले सकता हूँ 1 घंटे का। बिल्कुल सर, मौका दिया लेकिन सर जाए। ये लोग अपनी मेंटेलिटी को लोगों को चेंज करना पड़ेगा सर, खुद की मेंटेलिटी को। क्योंकि जब तक हम हमारा व्यू चेंज नहीं करेंगे, अगर आपके आंखों पे हरा चश्मा है तो आपको हरा ही दिखेगा, तो चश्मा बदलना पड़ेगा। और सर चलो, यादवेंद्र सर जैसे एक बेहतरीन लीडर हमारे साथ है, हमको क्या करना है, सिर्फ उनका साथ देना है। चलो सब मिलके करते हैं सर, तूफान मचाते हैं वर्ल्ड में। हमारा ग्लोबल टीम, किसी की टीम क्या कर रही है हमको कुछ लेना देना नहीं है सर। ग्लोबल टीम आज भी पिछले 5 साल से वर्ल्ड नंबर 1 थी, नंबर 1 ही रहेगी सर। और इसका सबका श्रेय इस जूम पैनल पे उपस्थित सभी लीडर्स को मैं देता हूँ, सभी पोस्ट को देता हूँ, यादवेंद्र सर को देता हूँ सर। सर थैंक यू, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा ले लिया सर। ओके जी, थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत ना जाए पैसे कमाने का मौका। तो दोस्त, लोगों का काम है कहना, लोग हमेशा कहते हैं, लोगों पे फोकस नहीं करना है। जैसे अभी देखो देश में बहुत सारे लोग सिलेंडर को लेकर मारामारी कर रहे हैं। देखो दोस्त, 2 चीजें हैं, एक तो आप टेक्निकली समझें और एक तो आप हाय हाय करें। मैं मानता हूँ होगी समस्या, लेकिन आप ये भी देखिए कि इसमें कोई गवर्नमेंट का कसूर नहीं होता। सारा वहां पे वॉर चल रही है इजराइल और ईरान के अंदर। हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा क्या चीजें हैं। वहीं पे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, स्टोरेज कर रहे हैं, और स्टोरेज करके लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब डबल दाम में ऐसा कुछ बेच रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। तो ये सब होता रहता है मार्केट में, इसी तरह से इसके अंदर ये चीजें होती रहती हैं। हमें प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देना है, हमें सॉल्यूशंस पे ध्यान देना है कि आप सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट क्या है, बेस्ट टू बेस्ट। तो ये है। तो माफी चाहूंगा आप सबसे, थोड़ा सा लंबा हो गया आज का सेशन। मैं बेसिकली कभी जाने नहीं देता हूँ, टाइम पीरियड का ध्यान रखता हूँ, लेकिन कुछ चीजें आप सबसे डिस्कस करना बहुत जरूरी था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब एक अच्छे ऑडियंस थे और लास्ट तक बने रहे, ये बहुत अच्छा रहा। आप सबकी जो गैदरिंग है, तो मुझे लगता है आप सब ने बहुत बहुत इंजॉय किया होगा। और आप सबका जो प्यार है इसी तरह मिलता रहे, आप सब इसी तरह सपोर्ट करते रहें, इसी तरह लगातार मीटिंग के अंदर अपनी उपस्थिति रखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ही होती हैं, आप लोग के काम आने वाली हैं। देखो, आज की मीटिंग में हमें 3-4 चीजें नई मिली, लीडर्स नए मिले, जानकारी मिली, मनाली की जानकारी मिली। और मनाली, फिर से कह रहा हूँ, जाते जाते मनाली मिस मत करना दोस्त। कुछ 8-10 हजार रुपए बचा के आप बहुत बड़े अमीर नहीं बनने वाले। और 8-10 हजार रुपए नहीं, हमेशा सोचना $70 देकर, मतलब बहुत छोटा अमाउंट है यार है ना। तो ये चीजें हैं। मेनली एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा सभी को लास्ट में, $70 मीन्स आपका ये रखना है आप लोगों को 7,000 अमाउंट। वहां जो ट्रैवलर है वो 7,000 लेगा, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीज मैनेज भी करनी है हमें, शील्ड मैनेज करनी है, टी शर्ट मैनेज करनी है। तो कोशिश करना कि या तो कुछ लोग अगर कैश दे सकें, डॉलर दे तो कुछ ऐसे अमाउंट से दें जिससे कि दिक्कत ना हो। वरना पता लगा आप दे रहे हैं 100 रुपए के हिसाब से, और पीछे हमारा जो सेल होगा 97 से 98 से, क्योंकि चीजों को मैं ही मैनेज कर रहा हूँ, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। अगर 3-4 रुपए भी कम हो गया तो, और बड़े अमाउंट पे बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने सुना। मिलते हैं कल के सेशन में। शाम की तैयारी करिए, शाम